बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कैपिटल वन टीवी। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली जो ताज़ा तरीन वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। इस वक्त पूरे मुल्क में आपने देखा कि जो सियासी बहरान जारी है, एक तरफ फेडरल में अभी तक गवर्नमेंट नहीं बन सकी है, दूसरी तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में मामला जो है वो गंभीर का शिकार हो गया। इबहम मौजूद रहा 2-3 दिन से 12 अप्रैल जब से हमने देखा अदम एतमाद सामने आई है आज़ाद कश्मीर में, और बड़ी तेज़ी के साथ, यानी इसको स्मार्ट मूव कह सकते हैं पीटीआई की। अगर हम देखें कि जो फेडरल गवर्नमेंट थी और उसमें जो वफाकी वज़ीर थे या जो उनके साथ जितने भी लोग थे, बड़ी स्मार्ट मूव किया कि उन्होंने अपोजिशन को, स्पेशली पीपल्स पार्टी नून लीग को यानी सेट बैक कर दिया। और वो बेचारे अब सुबह शाम जो है वो सोचते हैं कि हमसे क्या हुआ। मामला आपके सामने है कि फेडरल में गवर्नमेंट चेंज हुई है, वफाकी वज़ीर किसका आएगा, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का आएगा, और चीफ सेक्रेटरी भी ज़रा तब्दील होगा। इस सूरत हाल में आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में वो वफाकी वज़ीर क्या लेने आएगा जब पहले ही गवर्नमेंट चेंज हो चुकी होगी। और इस वक्त सबसे ज़्यादा सूटेबल आप जानते हैं कि जिनके पास कायद-ए-आज़म साहब की बड़ी सिफारिश मौजूद है, सरदार तनवीर इलियास, और बहुत से लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। उसकी वजह भी आप जानते हैं, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही उनको वज़ीर-ए-आज़म बना चुके थे, लेकिन बार बार उनको बनाने की कोशिश करेंगे, बार बार उनको मौका मिलेगा दावतें खाने का। और कायद-ए-आज़म की सिफारिश बड़ी तगड़ी होती है हर बार जब भी वो शुरू करेंगे। लेकिन एनी हाउ अब मामला हो गया कि ये एक तो ये नज़र आ रहा है कि सियासी तारीख़ ही ऐसी है कि जब भी फेडरल गवर्नमेंट में हुकूमत चेंज होती है तो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का जो मुस्तकबिल है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी सिर्फ मैं आपको इतना बता दूं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में 500 अरब की तहरीक इंसाफ ने वादे दावे किए हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 370 अरब के वादे और दावे हुए हैं, और पता नहीं क्या कुछ हुआ हुआ है। अब वो सारा का सारा काम भूल गए हैं, वो बातें ख़त्म हो गई हैं। पीटीआई अब वो क्लेम ही नहीं कर रही। अब कल परसों से आपने देखा होगा कि कल जो कुछ हुआ, नए जो कायदे अवान के हवाले से मामला लटक गया कि हुकूमत ने बड़ी स्मार्टली, मैंने कहा, मूव किया और उन्होंने अपने ही वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद करके, क्योंकि कश्मीर में थोड़ा सूरत हाल हो रहा है कि जो सक्सेसर होता है, यानी 25 मेंबरान ने लिख के दे दिया कि जनाब हम अदम एतमाद रखते हैं जनाब सैफ नियाज़ी साहब पे, जो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब हैं। उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं, बड़ी संगीन उन पर इल्ज़ामात लगे, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया। और साथ ही उन्होंने जिक्र भी कर दिया 25 ने कि हमारा यानी सरदार तनवीर इलियास जो है वो एज अ सक्सेसर हैं। तो डेफिनेटली जो ही वो होता है तो वो मुंतखब हो जाते हैं। अब कल आपने देखा होगा स्पीकर ने रूलिंग दी और उन्होंने कहा जी आज ही हम इंतखाब करेंगे, जिस पर अपोजिशन कोर्ट हाई कोर्ट चली गई और हाई कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया। आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का और जो मामला उसको सेट असाइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जो स्पीकर की रूलिंग थी उसको भी कलअदम करार दे दिया, और अब सदर को पैगाम पहुंचा दिया गया कि जनाब वो दोबारा से बुला ले और सेशन जो है वो दोबारा होगा। और यूं सरदार तनवीर इलियास जो हैं, और अपोजिशन अब इसमें मामले में क्या करे, क्योंकि अपोजिशन अभी भी बड़े अहम बैठक है, रोज़े से पहले भी और रोज़े के बाद भी आज सुना है बहुत ही अहम बैठक है। मसला ये है यहाँ पर कि तहरीक इंसाफ ने यहाँ बड़ी स्मार्टली मूव भी किया। अब जो कोर कमेटी थी तहरीक इंसाफ की, वो समझती थी कि अगर हम वफाक से तो गए और जो ही वफाकी वज़ीर कोई आएगा उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान देखने के लिए, या चीफ सेक्रेटरी तब्दील करेगा, तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं होती। बड़े बड़े पीटीआई के लोग भी, उन्होंने खामोशी से चले जाना था, पीपल्स पार्टी के साथ या नून लीग के साथ देना था। लेकिन पीपल्स पार्टी का इसलिए कि नंबर गेम ज़्यादा है पीपल्स पार्टी की, अपोजिशन पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है, और नून लीग क्योंकि ज़ाहिर है जब पीडीएम पूरी की पूरी एक दूसरे को साथ दे रही है तो नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को मिला के तो तकरीबन 19 तक बन जाते हैं। फिर जेकेपीपी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मिला के 21 बन जाते हैं। तो यानी 6-7 मेंबर की गेम है। तो जब आपको बताया कि शहबाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी दोनों बैठते और ये फैसला कर लेते तो डेफिनेटली फिर मामला और होता है। लेकिन उससे पहले ही तहरीक इंसाफ ने और अली गंडापुर ने बड़ी स्मार्ट मूव किया और नथिया गली में सबको ले गए, हवा शवा लगवाई उनको, और फिर उनको ला के तो मुजफ्फराबाद में एक जगह पे खामोशी से बैठा दिया। अब जो डिले हो रहा है, ज़ाहिर है ख़र्चे तो आपको पता है किसके बढ़ रहे हैं, किसके अफ्तारियाँ और जो है ना वो सैरियाँ पड़ रही हैं, और कुछ तो सुना है कि रोज़े भी नहीं रखते, आजकल बड़े परेशान हैं। लेकिन एनी हाउ हम किसी की पर्सनल उसमें नहीं जाते। लेकिन एक तो ये मामला हो गया कि बड़ा गंभीर, कि अब ये हो रहा है कि सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करते थे, जिसको भरपूर तरीके से कैश किया तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने, और अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया।
अब वही अब्दुल कयूम नियाज़ी के ख़िलाफ़ किया, उसने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने की सूरत में 2-3 चीज़ें बड़ी गंभीर हो गई हैं। एक तो यह है कि अदम एतमाद, ठीक है, कल वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है अपना सरदार तनवीर इलियास, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी, नून लीग, उनके जो मिनिस्टर हैं, चीफ सेक्रेटरी मिल के अगर कोई गेम शेम डालना चाहें, इस्टैब्लिशमेंट को मिला लें साथ, तो फिर क्या होगा? तो फिर 5-6 बंदे तोड़ना तो कोई मसला नहीं है। और फिर यह है कि अदम एतमाद बहुत जल्द आ सकता है, उसके लिए 6 माह का वेट नहीं करना पड़ेगा। और उस सूरत में पीपल्स पार्टी भी अपना वज़ीर-ए-आज़म बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। गिलगित में वो बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं, जो अभी तक लग रहा है कि नहीं हो सकता, लेकिन सरप्राइज़ नज़र आएगा जब वफाकी वज़ीर बैठेगा कोई भी और चीफ सेक्रेटरी बैठेगा। तो वो वैसे तो नहीं बैठेगा, उसको भी पता होगा कि मेरी हुकूमत ही नीचे नहीं है, तो कोई भी हुकूमत, वफाकी हुकूमत चाहेगी कि हमारी हुकूमतें वहाँ पे भी हों ताकि वो काम हो सके। और वहाँ की हुकूमत को भी मसला यही होगा कि अगर वफाकी हुकूमत कोई और है तो फिर वहाँ पे तनख्वाहें जाएंगी, और कभी कभी तनख्वाहें भी रुक जाती हैं। आपको पता है बजट, बाकी जो डेवलपमेंट वाला मामला तो रुक ही जाएगा। वैसे भी मुल्की हालात जो बताए जा रहे हैं वो आपके सामने है। तो यूँ ये सूरत अब बड़ी गंभीर हो गई है। इबहम, बहुत सी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, लेकिन बहुत सा अभी मज़ीद अबहम है। आइनी तरमीम अगर आगे नहीं हो सकती तो वफाकी काबीना, जो काबीना वहाँ की होगी, वो पहले ही मौजूद है, जिसके पास वजारतें हैं 16। तो नए बंदे जो बेचारे तगदो कर रहे हैं, सदात बरसे सुल्तान के साहबजादे भी कोशिश कर रहे हैं, अकबर इब्राहिम को भी उन्होंने वजारत देनी है, तो वो कहाँ से मिलेगी? और फिर सदात तनवीर इलियास के बहुत से चाहने वाले हैं, दाएं बाएं बैठने वाले हैं, वो भी चाहते हैं कि अब वज़ीर-ए-आज़म हमारा होगा तो हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगा। तो ये सारा कुछ काम कैसे होगा? मज़ीद इसमें गंभीर हालत पाई जा रही है, और इसमें जो भी अपडेट होगी वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल वन टीवी, हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और अगर आप कोई सवाल रखना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स में अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारी जो टीम है वो ज़रूर कोशिश करेगी कि आपके तमाम सारे सवालों के जवाब आप तक पहुँचाएँ। अभी तक लिए इतना ही।